हेलो गाइस, तो हम अपने टाइम एंड वर्क वाली सीरीज़ को बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे अगली सीरीज़ में क्या आएगा। हमारे अगली सीरीज़ का जो टाइप है वो इस तरह से होगा। जैसे अभी तक हमें तो सिंगल सिंगल जो टाइम का इंटरवल दिया हुआ था, जैसे कि ए कितने डेज में कर रहा है, बी कितने डेज में कर रहा है, ऐसे दिया हुआ था। ठीक है, अब जो हमारा जो टाइप है उसमें किस तरह से दिया होगा, कंबाइन वो दी होगी टाइम पीरियड। जैसे कि ए प्लस बी किस कुछ टाइम में कर रहे हैं, बी प्लस डी उस काम को कुछ टाइम में कर रहे हैं, और सी प्लस ए उस काम को कुछ टाइम में कर रहे हैं। ऐसे ना तीनों का मतलब अलग अलग कंबाइन टाइम दिया होगा, और ये पूछेगा कि तीनों मिलके उस काम को कितने टाइम में करेंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हम अगर देखें तो क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है, कैन कंप्लीट वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज इन हाउ मच या हाउ मैनी डेज दे कंप्लीट द वर्क टूगेदर। इट मीन्स हमें क्या निकालना है कि तीनों अगर इससे दो दो का पेयर में कर रहे हैं तो काम इतने इतने डेज में कर रहे हैं। ठीक है, और पूछा क्या है कि अगर तीनों तीनों साथ मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने डेज में करेंगे। तो इसमें भी सिंपल हमें वही करना है जैसा हम सिंगल वाले में करते आए हैं। सिंगल वाले में कैसे करते हैं हम, जैसे कि हमें ए और बी की क्या दिए हुए हैं, टाइम कितना 12 डेज, वो लिख लो। ऐसे ही बी प्लस सी का क्या दिया हुआ है 15 डेज, और सी प्लस ए का क्या दिया हुआ है 20 डेज। ठीक है, अब इन तीनों का क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, मतलब एक कोई भी ऐसा नंबर जो 12 की टेबल में भी आता हो, 15 की टेबल में भी आता हो एंड 20 की टेबल में भी आता हो। ठीक है, तो ऐसा नंबर आपको मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम से मिनिमम ही लेना है। जस्ट आपके दिमाग में कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जो इन तीनों की टेबल में आता हो, वो आपको लेना है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है एक ऐसा नंबर 60 है। 60 इन तीनों की टेबल में आता है, 12 की टेबल में 12 पंजे 60, 15 की टेबल में 4 जा पे, और 20 की टेबल में कितने पे आ जाता है 3 पे आ जाता है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो एफिशिएंसीज आई हैं ये सिंगल सिंगल बंदे की तो आई नहीं है। ये ए प्लस बी की आई है, 4 बी प्लस सी की आई है, और 3 सी प्लस ए की आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इन सबको हम जोड़ दें एक साथ तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, ए प्लस बी की कितनी है 5 प्लस, और बी प्लस सी की 4, सी प्लस ए की 3। इनको ऐड कर दो, और इनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखो ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c। ठीक है, इनको ऐड किया तो 9 और 3 12, तो सबसे 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12। अब इसको क्या कर दो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, 12/2 डिवाइड करेंगे तो 6। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों की क्या आ गई, कंबाइन एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी आ गई 6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि तीनों किस काम को कितने टाइम में करेंगे। तो टाइम का तो हमारे पास फॉर्मूला होता ही है क्या, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, अब टुगेदर पूछा है तो टोटल वर्क तो हमारा 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी जो कि क्या ही है हमारे यहाँ से 6। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10 डेज, यानी कि तीनों उस काम को कितने दिन में कर देंगे ख़त्म, 10 डेज में। ये होता है हमारा टाइप। सिंपल क्या था, जैसे कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी दी हुई थी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी दी हुई थी, सी प्लस ए की एफिशिएंसी दी हुई थी। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा था कि वो तीनों के तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमारा मोटिव क्या था कि अगर हमारे पास तीनों की क्या मिल जाए, हमें कंबाइन एफिशिएंसी मिल जाए तो हम निकाल देंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, इनका जो तीनों के जो 2 के पेयर में दिए हुए थे उनका हमने एलसीएम ले लिया, मतलब इनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 12, और यहाँ पे क्या आ गया 2 टाइम आ जाता है इन तीनों का सम। तो यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, और टोटल वर्क तो हमारा 60 था ही। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 10 डेज। ठीक है, अब इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन
तो गाइस देखो ये भी उसी टाइप पे बेस है क्वेश्चन, पर इसमें क्या है, जैसे अभी तो उन्होंने ना टुगेदर पूछी हुई थी कि ए प्लस बी प्लस सी तीन कितने टाइम में करेंगे। अब क्या पूछा है, अलोन। अलोन मतलब ए अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा, और सी अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा। इट मीन्स हमें क्या चाहिए, ए बी सी की अलग अलग हमें एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, हमें गिवन क्या है, ए प्लस बी की गिवन है, बी प्लस सी की गिवन है, प्लस सी प्लस ए की गिवन है। ठीक है, कितनी, 10 12 एंड 20। वही सेम करेंगे हम, क्या ले लेंगे, तीनों का एलसीएम। कोई भी ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता है वही हम 60 ले लेंगे। वैसे कोई और भी नंबर होगा मे भी शायद जो इनके टेबल में आता हो, पर हमें मतलब एक सिंपल सा नंबर लेना है जो हमें याद हो, जल्दी से हमारे दिमाग में स्टक हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सबसे छोटा ही लेना है या फिर 60 ही लेना है, बस एक कोई भी नंबर जो इनके टेबल में आता हो। ठीक है, तो देखो 10 के टेबल में 60 कितने पे आ जाएगा, 6 पे। ठीक है, और 12 भी टेबल में 60 कितने पे आ जाएगा, 5 पे। ठीक है, और 20 के टेबल में कितने पे आ जाएगा, 3 पे। ठीक है, ओके। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या हमें क्या सिंपली सबसे पहले तो हम ए प्लस बी प्लस सी की वही सेम ए बी सी और सी ए, इन तीनों का सम करके निकाल लेंगे। तो ये कितना है, 6 प्लस 5 प्लस 3। ठीक है, यहाँ से 2 हो जाएंगे तो 2 कॉमन लेके वही हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 11 और 3 14। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7। इतना समझ में आया। अब देखो इसमें जो देखने वाला पार्ट है, समझने वाला पार्ट है, वो ये है, तीनों की एफिशिएंसी ये है। अगर हम यहाँ से देखें तो ए प्लस बी की कितनी है, 6। ए प्लस बी की कितनी है, 6। इसका मतलब अगर मैं ए प्लस बी की जगह 6 रख दूँ, क्योंकि 6 दोनों की एफिशिएंसी है, प्लस में सी रहेगा क्योंकि सी की तो उसमें गिवन नहीं है, इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से मेरी सी की एफिशिएंसी आ गई 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि सी की अकेली की एफिशिएंसी कितनी है, 1। सी की अकेली की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो अगर मैं सी का अलोन का काम करने का देखूँ तो टाइम टेकन बाय सी अलोन कितना टाइम लेगा, वो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो वर्क कितना है हमारा, वही 60 अपॉन सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो सी कितने डेज लेगा, पूरे 60 डेज लेगा उस काम को करने में। सी का तो आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए और बी का निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है, सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और सी की हम अभी निकाल चुके, कितनी है, 1 है। इसका मतलब अगर मैं सी की जगह पुट कर दूँ 1 प्लस ए, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कैसे, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, यानी कि ए की अकेले की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ए का अकेले का निकाल दो, टाइम टेकन बाय ए अलोन कितना टाइम लेगा, वही वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क तो वही रहेगा 60 डिवाइडेड बाय ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो कितना लेगा ये, 30 डेज। ए कितना लेगा, 30 डेज। ठीक है, अब सेम ऐसे ही अगर ए की 2 है तो ए प्लस बी की कितनी है, 6। ए प्लस बी की कितनी है, 6। तो ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 2 प्लस बी इक्वल्स टू 6। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। तो यहाँ पे सेम हम टाइम निकाल देंगे बी का टाइम कैसे आ जाएगा, टाइम टेकन बाय बी, वो हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, 60 अपॉन बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, 15 डेज। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अलग अलग के एफिशिएंसी निकाल लेंगे। थोड़ा मुझे पता है थोड़ा लेंथी हो गया, पर जब इसको आप बार बार से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा इजी स्टेप लगने लगेंगे। मुझे तो एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ रहा है, तो आपको तो ये ए प्लस बी की प्लस वो उसकी वैल्यू पुट करो, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो बहुत जल्दी हो जाएगा जब आप इसको बार बार में ट्राई करोगे। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, एक बार दोबारा देख लो, ए प्लस बी प्लस सी इनकी सबके 2 2 के पेयर में हमें टाइम दिया हुआ था कि ये इतने टाइम में करेंगे, इतने टाइम में करेंगे। फिर पूछा क्या था कि ए अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा, सी अकेला कितने टाइम में करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, इनकी ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कंबाइन क्या निकाल ली, एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक है, अब जरूरी नहीं है जैसे मैंने ए प्लस बी कर लिया है
आप लोग बी प्लस सी का ले लो या फिर सी प्लस ए का ले लो, तो पहले आपकी बी की निकल जाएगी, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जो ए प्लस बी था उसकी वैल्यू कितनी थी 6, तो मैंने यहाँ इस वाली इक्वेशन में ए प्लस बी की जगह 6 पुट कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई। अब सी की एफिशिएंसी आ गई, इसका मतलब टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द वर्क क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है हमारा 60 डिवाइडेड बाई सी की एफिशिएंसी 1, तो 60 डेज आ गया। सेम ऐसे ही मुझे पता है सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, सी प्लस ए इक्वल्स टू 3, उसमें सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हमने अभी निकाली 1 है, तो सी की जगह 1 पुट कर दिया, जहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई। तो ऐसे ही हमने काम कितना मतलब टाइम टेकन बाय ए अलोन क्या हो जाएगा, वही 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 30 डेज। सेम एज हमने किसकी निकाल ली, बी की निकाल ली, क्योंकि ए प्लस बी किसके बराबर थे 6 एफिशिएंसी थी, ए की कितनी थी 2, तो बी की कितनी आ जाएगी 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, तो बी कितने टाइम में कर देगा 15 डेज में, ठीक है। अब इसी पे आपको एक क्वेश्चन करना है जिसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, तो गाइस देखो ये है क्वेश्चन जिसका, तो गाइस ये है क्वेश्चन जिसका आपको कमेंट में क्या करना है, आंसर बताना है, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा टाइम एंड वर्क का जो नेक्स्ट टाइप है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम कल।